ताकतवर का एक नज़रिया और कमज़ोर का एक नज़रिया। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात पर उन्होंने कहा यह बहस ख़त्म नहीं हो पा रही कि इदारों का आइनी रोल शुरू हो चुका है कि नहीं। इनसे कहते हैं कि इस्तीफ़े देना चाहते हो तो दे दो, पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी अहम बयान दिया है कि मुल्क टूटने की वजह जमहूरियत का ना होना और आमिराना हुक्मरानी थी। बतौर जज किसी तब्दीली की तजवीज़ नहीं दे सकता। एक ऐसे आइनी रास्ते को अपनाने का सोच रही है जो आइनी तो है मगर जमहूरियत पर इंतहा के दर्जे पर पाया जाता है। करप्ट निज़ाम से निकल रहे हो तो सदर को निकालो। इमरान खान सिर्फ अदम इस्तेहकाम चाहता है ताकि मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए। ऑपरेशन तो रोज़ हो रहे हैं जो ताकतवर ऑपरेशन है। साल का आखिरी महीना बहुत से अहम सियासी राज फाश करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। दो कौमी नज़रिया क्या था? किताबों में तो पढ़ रखा था मगर अमली नमूना यकसर मुख्तलिफ नज़र आता है। दो कौमी नज़रिया मुताला पाकिस्तान में जो पढ़ाया बताया जाता है वो शायद जिन्होंने पेश किया वही इस पर अमल पैरा रहे होंगे, क्योंकि अब के नाम नहाद रहनुमा हो या बतौर कौम हमारी सोच हमने दो कौमी नज़रिए को जितना महसूस किया वो ये है कि ताकतवर का एक नज़रिया और कमज़ोर का एक नज़रिया। हम जैसे मुल्क में दो कौमें पाई जाती हैं, एक वो जिनके पास उनकी औकात और ज़रूरियात से ज़्यादा वसाइल है और दूसरी कौम वो है जिसके पास ज़रूरियात का 10% भी नहीं है और वह इंसाफ के कटहरे में ही सिर्फ ये कौम ही खड़ी नज़र आती है। ये तमाम बातें करने का मकसद एक ख़बर है जो सुबह नज़र से गुजरी है। पहले वो ख़बर आपसे शेयर कर लेते हैं, फिर सियासी हालात पर कुछ ख़बर और तबसरा करेंगे। हैदराबाद की एहतसाब अदालत ने ब्यूरो ऑफ करिकुलम जॉन शोरो के फंड्स में 738 मिलियन रुपए की खुद साबित होने पर रेफरेंस में नामजद तमाम 6 मुलजमान को 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी। मुजरमान में शामिल पीर बख्श सम्मू क्लर्क और महबूब बाले पोटू अकाउंटेंट थे, जबकि मुश्ताक शेख और अल्लाह बचाइयो ट्रेजरी ऑफिस के मुलाजिम थे। मुलाजमिन में मुजफ्फर समू और मुस्तनसर समू भी शामिल हैं। जो साबित होने पर तमाम 4 सरकारी मुलाजमीन 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिए गए हैं। इस खबर को लेकर दो कौमी नज़रिया इसलिए जहन में आया कि जिन लाख या करोड़ की खुर्द बुर्द करने वालों को तो फ़ौरन सज़ा भी हो जाती है और इन पर अमल दरामद भी हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। चोरी चोरी होती है चाहे 10 रुपए की हो, मगर सवाल ये है कि वो अफराद जो अरबों रुपए डकार जाएँ और आज भी सादिक और अमीन का टाइटल गले में डाले घूमें, इनका क्या करें? इंसाफ की बालादस्ती तभी हो सकती है जब कानून की नज़र में तमाम अफराद बग़ैर किसी कौम ज़ात स्टेटस के बराबर हों। बराबरी के तकाज़ों को ही मद्देनज़र रखते हुए वो क्या कहा है किसी ने कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस कुलिये को पेश नज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी महाज शुरू करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के फ़ॉरेन फंडिंग केसेस का जल्द फैसला करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब ने पहले से ज़ेर समात केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की जिसमें इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI की तरह दीगर जमातों के ममनुआ फंडिंग केस सुनने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। दीगर सियासी जमातों को मौका दिया गया कि वो PTI के ख़िलाफ़ गलत रिपोर्ट का सियासी फ़ायदा उठाएँ। इस तरह के हरबे जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि PTI और इसके मेंबरान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पटिशन में उठाए गए अहम सवालात का फ़ैसला किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत करें कि नून लीग PPP और दीगर जमातों के ममनुआ फंडिंग केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। एक तरफ तहरीक इंसाफ कानूनी जंग का आगाज़ करना चाह रही है, दूसरी तरफ असम्बली तहलील के मामले पर पार्टी में कशमकश पाई जाती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हो सकता है कि हमारी पार्टी के बाद अफराद की राय हो कि सूबाई असम्बली तहलील ना की जाए, लेकिन जब फैसला हो गया है तो सब इस्तीफ़े देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा
कि तहरीक इंसाफ 20 मार्च से पहले इलेक्शन चाहती है। हो सकता है कि हमारी पार्टी के बाद अफराद की राय हो कि सूबाई असम्बली तहलील ना की जाए, लेकिन जब इमरान खान फैसला कर लेंगे और उन्होंने फैसला कर लिया है तो फिर सबको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अमरीका और दीगर ममालिक के सफ़ीरों से रब्ता होता रहता है। सफ़ीर सियासी जमातों का नुक्ता नज़र समझना चाहते हैं। इस हवाले से तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के बयान ने शकूक व शुबात पैदा कर दी हैं। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब की असम्बली बचाने के लिए 2 ऑप्शन तय कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए 2 ऑप्शन इस्तेमाल करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1-2 रोज़ में गवर्नर पंजाब वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और इसी दिन तहरीक एतमाद भी जमा कराई जाएगी। एक तरफ सूबाई असम्बलियों में बर्तरी का मामला है तो दूसरी जानिब अब तक मुल्क से ये बहस ख़त्म नहीं हो पा रही कि इदारों का आइनी रोल शुरू हो चुका है कि नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज इदारा अपनी गलतियां मान चुका तो सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हो गए। इन सियासतदानों को परेशानी यह है कि इदारा न्यूट्रल हो गया तो उनकी सियासत का क्या होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौका पर जलसे से खिताब में कहना था कि लिखवा लो, PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देगी। इनसे कहते हैं कि इस्तीफ़े देना चाहते हो तो दे दो, पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मलीर और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर में हम PTI की नाक के नीचे बलदियाती इलेक्शन जीत चुके हैं। कराची का मेयर भी इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला होगा। इसी हवाले से अगले आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने भी अहम बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फ़ायद ईसा ने कहा है कि आइनी किरदार और जमहूरियत ही मुल्क की बुनियाद है। 1973 में मुल्क को मुकम्मल आइन मिला, जब तक आइन रहेगा मुल्क भी रहेगा। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के 75 साल के उन्वान से मुनक़दा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस फ़ायद ईसा ने कहा कि मुल्क टूटने की वजह जमहूरियत का ना होना और आमिराना हुक्मरानी थी। तारीख़ बताती है कि आमिराना हुकूमतें आज़ादी सहाफ़त और इजहार को दबाती हैं। उनका कहना था कि किसी किस्म की पाबंदियों का इतलाक़ का असर भी जमहूरी हुकूमतों पर ज़्यादा होता है। बतौर जज किसी तब्दीली की तजवीज़ नहीं दे सकता। आइन में तब्दीली पार्लियामेंट का काम। आइनी और जमहूरी तरीक़ेकार को अख्तियार करते हुए अब हुक्मरान जमात एक ऐसे आइनी रास्ते को अपनाने का सोच रही है जो आइनी तो है मगर जमहूरियत पर इंतहा के दर्जे पर पाया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ने का अमल भी कभी भी सियासी जमातों और मुल्क के लिए सुरमंद साबित नहीं होता, लिहाजा कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना हों। जबकि गवर्नर राज और अदम एतमाद आइनी तरीके हैं और ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बहरानी कैफियत पैदा करने के लिए KP और पंजाब असम्बली से निकलने की बात कर रहे हैं। करप्ट निज़ाम से निकल रहे हो तो सदर को निकालो, सेनेट से निकलो और GB और कश्मीर से भी निकलो। उन्होंने कहा कि सुना है 20 दिसंबर से वो इस्तीफ़ा देंगे। अगर फ़ैसला कर लिया है तो 20 दिसंबर तक इंतज़ार क्यों। इमरान खान सिर्फ अदम इस्तेहकाम चाहता है ताकि मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुस्लिम लीग और इत्तेहादियों की मुशावरत चल रही है। पंजाब और KP असम्बली टूटने पर बलूचिस्तान और सिंध में तो इलेक्शन नहीं होगा, मरकज़ में तो निगरान हुकूमत नहीं होगी। असम्बली तोड़ने का अमल गैर सियासी और गैर जमहूरी अमल है। अगर इमरान खान KP और पंजाब असम्बली तोड़ते हैं तो आइन कानून के मुताबिक होगा। पहले कौमी असम्बली के इस्तीफ़े की आकर तस्दीक करें। इलेक्शन का बाइकआउट असम्बली तोड़ना किसी सियासी जमात या मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो लोग अमन चाहते हैं इनको रास्ता दिया जाना चाहिए। सिक्योरिटी मामलात वफाकी हुकूमत की नज़र में हैं, अवाम के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, मुकम्मल कंट्रोल किया जा रहा है। बात आगे बढ़ी तो ऑपरेशन वक्त पर होगा, देर नहीं होगी। ऑपरेशन तो रोज़ हो रहे हैं जो ताकतवर ऑपरेशन है। मुबसरीन का कहना है कि साल का आखिरी महीना बहुत से
अहम सियासी राज फाश करके मुल्क को अलग समत में ले जाएगा। देखना होगा कि क्या होता है। अच्छा ही होगा, उम्मीद यही की जानी चाहिए और दुआ भी यही की जानी चाहिए कि जो भी हो वो बेहतर ही हो। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।